हे हाय गाइस, आज मैं व्हाइट स्नेक के 35 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सामने दिख रहे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत जू सैन के सपने से होती है, जहाँ रूही जू सैन से मिलने आती है और बताती है कि वो अपने फादर को ढूंढने बहुत ही दूर जा रही है। ये कहते हुए रूही वहाँ से गायब हो जाती है। जब जू सैन रूही को ढूंढता हुआ कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ रूही के कपड़े थे। साथ ही रूही ने जू सैन के लिए एक लेटर छोड़ा था, जहाँ उसके लिखा था कि वो उसके कपड़े को उसके फादर के बगल में दफना दे, क्योंकि वो खुद को सैक्रिफाइस कर रही है उस हार्ट डिमन को रोकने के लिए। और ऐसा करने पर वो हार्ट डिमन 7 दिनों तक बंद रहेगा। साथ ही रूही ने जू सैन के लिए वहाँ अपना स्पिरिट बिल भी रख दिया था। तभी जू सैन की नींद खुल जाती है और उसे लग रहा था कि ये बस एक बुरा सपना था, पर तभी उसे टेबल में वही स्पिरिट बिल और रूही के कपड़े दिखते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि रूही ने जो कुछ भी कहा वो कोई सपना नहीं था बल्कि ये सच है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जू सैन जाय और गोंगफू रूही का फ्यूनरल करते हैं और उसके कहे अनुसार उसके फादर के बगल में ही उसकी समाधि बनाते हैं। यहाँ जू सैन रूही और अपने मास्टर से माफी मांगता है क्योंकि वो रूही का ख्याल नहीं रख पाया। साथ ही वो वादा करता है कि आज के बाद से वो अपने किसी को भी नुकसान पहुंचने नहीं देगा। इसके बाद हम जू सैन और मोंग फाई को साथ में देखते हैं, जहाँ मोंग फाई बाई को चेक करता है और बताता है कि बाई के अंदर एक चाइल्ड है और बंधे होने के बावजूद उसने रूही के अंदर के हार्ट डिमन से लड़ने की कोशिश की, इस वजह से उसकी ये हालत है। पर अगर बाई ऐसे ही करती रही तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मोंग फाई जू सैन को एक सलाह देता है कि वो बाई और शिंग को माउंट एमी भेज दे, क्योंकि वहीं पर वो दोनों सुरक्षित रहेंगी। साथ ही मोंग फाई जू सैन को बताता है कि रूही ने खुद का बलिदान देकर जो हार्ट डिमन को 7 दिनों तक रोका है, इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हार्ट डिमन लोगों के गुस्से और लालच को कंट्रोल कर सकता है और अभी लीनन के सभी लोग उससे और बाई से नफरत करते हैं। तो उस हार्ट डिमन के बाहर आने के बाद वो लोगों के गुस्से को अपने फायदे के लिए उपयोग करेगा और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये बातें सुन जू सैन मोंग फाई से हार्ट डिमन को मारने का रास्ता पूछता है, जिस पर मोंग फाई बताता है कि उसके पास एक रास्ता है कि उन्हें एक बहुत ही अच्छे इंसान की जरूरत होगी जो कि गुस्से, नफरत और मूर्खता से परे हो और वो हार्ट डिमन के साथ मिल जाए, जिसके बाद उसे खुद को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि उसके साथ साथ वो हार्ट डिमन भी खत्म हो जाए। ये बात सुन जू सैन सोच में पड़ जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जू सैन लैटर्न फेस्टिवल से पहले ही बाई के लिए लैटर्न फेस्टिवल जैसा माहौल बनाता है और उसे एक सरप्राइज देता है। साथ ही वो बाई को जिंग के साथ माउंट एमी जाने को कहता है। जब बाई उसे भी साथ चलने को कहती है तो जू सैन कहता है कि वो बाद में आएगा, क्योंकि रूही के फ्यूनरल के अभी कुछ काम बाकी है। जिसके बाद जू सैन जाय और गोंगफू के पास आता है और उन्हें लीनन छोड़कर दूसरे जगह पर शिफ्ट होने की बात कहता है, क्योंकि ये जगह अब उनके लिए ठीक नहीं है। तो जाय और गोंगफू ये बात मान जाते हैं, पर जू सैन उनसे कहता है कि उन्हें आज के आज उस जगह के लिए निकलना होगा, क्योंकि उनका दोस्त मेडिसिन लेकर वहीं जा रहा है, तो वो उनके साथ चले जाए। और रही बात उसकी, तो वो कुछ दिनों के बाद आएगा। तो जाय और गोंगफू उस जगह के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में उस गाड़ी का ड्राइवर बताता है कि वो जू सैन का कोई दोस्त नहीं है और ना ही वो मेडिसिन लेकर जा रहे हैं, बल्कि जू सैन के कहने पर वो उन दोनों को वहाँ छोड़ने जा रहे हैं। ये बातें सुन जाय और गोंगफू को जू सैन पर शक हो जाता है कि वो जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है, तो वो उस गाड़ी वाले को वापस लीनन चलने को कहता है। वहीं इधर हम जू सैन को देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि आखिर क्यों जू सैन ने बाई और अपनी पूरी फैमिली को लीनन से दूर भेज दिया, क्योंकि जू सैन मोंग फाई के बताए गए रास्ते पर चलना चाहता था ताकि वो बाई अपनी पूरी फैमिली और साथ ही लीनन के लोगों को उस हार्ट डिमन से मुक्त कर सके। और इसके लिए जू सैन रूही के दिए गए स्पिरिट बिल को खा जाता है, जहाँ वो हार्ट डिमन कैद था। और ऐसा होते ही जू सैन के अंदर वो हार्ट डिमन आ जाता है, पर चूंकि जू सैन गुस्से, नफरत और मूर्खता से परे था, तो इसलिए वो हार्ट डिमन जू सैन पर काबू नहीं कर पाता और इससे वो गुस्सा हो जाता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान एग्जिस्ट करता है। इसके अगली सुबह हम लीनन के लोगों में भगदड़ देखते हैं,
जहाँ सभी लोग जोसेन को टिमन पुकारते हुए उससे डर कर भाग रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस भी। तभी वहाँ पर गॉन्फो आ जाता है, तो वो सब गॉन्फो को उसे पकड़ने भेजते हैं। पर जब वहाँ गॉन्फो पहुँचता है और देखता है कि ये टिमन कोई और नहीं बल्कि जोसेन है, तो वो देख दंग रह जाता है। ये सिपाही जोसेन को कैद करने वाले थे, पर जोसेन गॉन्फो से कहता है कि वो उसे मॉन्ग फाई के पास ले जाए। इधर लिनन के दीवारों में जोसेन के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं कि 3 दिनों के बाद जोसेन के अंदर के टिमन को निकालने के लिए उसे चलाकर मार दिया जाएगा। जब ये चीज चाय देखती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है और साथ ही लोगों पर बहुत ही गुस्सा कि जोसेन के लोगों के इतने मदद करने के बाद भी ये सारे लोग जोसेन के मरने की कामना कर रहे हैं। यहाँ के लोग चाय को भी टिमन समझकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ गॉन्फो आ जाता है जो कि सभी लोगों को दूर भगा देता है। वहीं इधर हम माउंट एमी में इन बातों से अनजान बाई और जिंग को देखते हैं, जहाँ बाई को जोसेन की बहुत याद आ रही थी, तो जिंग उसे जोसेन से मिलने को कहती है। तो बाई सीधा घर आ जाती है और उसे जोसेन कहीं नहीं मिलता बल्कि चाय दिखती है। चाय से पूछने पर चाय बताती है कि जोसेन की जान खतरे में है और वो अभी टेंपल में है, जहाँ उसके अंदर के इविल स्पिरिट को खत्म करने के लिए उसे जला दिया जाएगा। ये बात सुन बाई सीधा टेंपल के सामने आ जाती है, पर वो अंदर नहीं जा सकती थी, तो वो बाहर से जोसेन को आवाज लगाती है। वहीं अंदर हम जोसेन को देखते हैं जो कि मॉन्ग फाई और बाकी सारे मॉन्ग के सामने बैठा हुआ था। बाई की आवाज सुन मॉन्ग फाई जोसेन को आखिरी बार बाई से मिलने जाने को कहता है, पर जोसेन मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर का हार्ट टिमन उस पर हावी हो सकता है। तो मॉन्ग फाई बाई से बात करने बाहर आता है, जहाँ बाई उससे सच पूछती है कि आखिर क्यों जोसेन को यहाँ पर लाया गया है और उसने तो हमेशा ही लोगों की मदद की है, तो आखिर क्यों उसके साथ इतना गलत होने वाला है। जिस पर मॉन्ग फाई कहता है कि जोसेन अपनी मर्जी से यहाँ पर है और वो उससे मिलना भी नहीं चाहता, पर बाई उसके बातों पर यकीन नहीं करती। तभी जोसेन बाहर आ जाता है, पर वो बाई को सच्चाई नहीं बताता बल्कि कहता है कि वो फाई के जैसे ही पूरे संसार को छोड़कर यहाँ पर एक मॉन्क बनने आया है और अब वो उसका हस्बैंड नहीं है। ये बात सुन बाई हैरान रह जाती है क्योंकि जोसेन ने तो उसे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है और वो मॉन्क कैसे बन सकता है। पर जोसेन बाई को इसकी कोई सफाई नहीं देता बल्कि वो अंदर आ जाता है, जहाँ मॉन्ग फाई के पूछने पर जोसेन बताता है कि अगर उसने बाई को सच्चाई बता दिया होता तो बाई उसे ऐसा करने नहीं देती और जितना दुख उसे हो रहा है उससे ज्यादा दुख उसे होता, इसलिए उसने सच्चाई नहीं बताया। तभी लिनन के बहुत सारे लोग मॉन्ग फाई से मिलने पहुंच जाते हैं, जहाँ वो जोसेन को मारने की गुहार लगा रहे थे ताकि उसके अंदर का टिमन खत्म हो जाए। ये सब कुछ ऊपर से बाई देख लेती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि जिन लोगों का जोसेन ने इलाज किया, उनकी मदद किया, आज वही लोग उसे मारने पर तुले हुए हैं। इधर मॉन्ग फाई जोसेन को एक बड़ी से केन पर बिठा देता है और वो उसे आग लगाकर उसके अंदर के हार्ट टिमन को खत्म करने वाला था। ये सब कुछ ऊपर से बाई देख रही होती है, तो वो जोसेन को बचाने के लिए उन पर हमला करने वाली थी, पर चूंकि वो बंधी हुई थी तो वो अपने पावर्स का उपयोग नहीं कर पाती। वहीं इधर हम माउंट एमी में जिंग को देखते हैं जो कि हाफ ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी, पर वो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। तभी उसे जिंग सॉन्ग की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे आकर बताता है कि उसके अच्छे कर्मों की वजह से उसके जीवन को लौटा दिया गया है। साथ ही वो जिंग को बता देता है कि जोसेन की जान खतरे में है क्योंकि मॉन्ग फाई उसे मारने वाला है और बाई भी बंधे होने की वजह से उसकी मदद नहीं कर पा रही है। ये बात सुन जिंग बाई के पास उसकी मदद के लिए जाना चाहती थी, पर वो अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, तो जिंग सॉन्ग अपने मैजिकल डेथ को जिंग को दे देता है। साथ ही वो जिंग को ड्रैगन सी जाकर अब वहाँ से बाहर लाने को कहता है क्योंकि इसके मदद से वो मॉन्ग फाई को धमका सकती है जोसेन को छोड़ने के लिए। तो जिंग ड्रैगन पैलेस की तरफ निकल जाती है। वहीं इधर हम मॉन्ग फाई को देखते हैं जो कि जोसेन के चारों तरफ आग लगा देता है और उसी समय जोसेन के अंदर का वो हार्ट टिमन जोसेन को भड़काने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से वो मर जाएगा। क्या वो बाई के साथ रहना नहीं चाहता, पर जोसेन हार्ट टिमन के बातों में नहीं आता। वहीं इधर बाई अपनी पूरी की पूरी पावर्स लगाकर मॉन्ग फाई के बंधन को तोड़ देती है
और सीधा उसी जगह पहुंच जाती है और वो मॉन्गफाई से कहती है कि वो जोसेन को इस दुनिया के लोगों के लिए बलिदान होने नहीं देगी जिन्हें उसकी कद्र ही ना पता हो। यहाँ मॉन्गफाई बाई को समझाता भी है कि वो जो कर रही है वो गलत है, पर बाई कहती है कि वो यहाँ जोसेन को बचाने आई है और वो उसे बचाकर घर ले जाकर रहेगी। यहाँ जोसेन भी बाई को समझाता है कि वो अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है और वो उसे अकेला यहाँ छोड़ दे, पर बाई उसकी एक नहीं सुनती और उसे बचाने के लिए अपनी पूरी पावर से वहाँ के सारे मॉन्क से फाइट करने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।